चलिए, गुड आफ्टरनून। क्या है? कोई होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर बोलो। 8। ये क्वेश्चन है। ये है। कितने लोग का ये आंसर है? ए, बी, सी, डी डेल्टा। चलिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें कोई नहीं हाथ उठाएगा। एक ये हाथ उठाई है। चलिए, ठीक है। तो क्या है, जय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि वह कुल मिलाकर 10 घंटे लेता है तो उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी? तो उसका घर और ये कार्यालय गया है वो किस स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। और लौटा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मान लो कि घर से कार्यालय की दूरी डी है, तो डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस लौटा। तो जाने में कितना समय लगेगा? D/6। लौटने में D/4। डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू कितना? 10 घंटे। बस डी ही निकालना है। क्या निकालना है? डी। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 2D प्लस 3D इक्वल टू 10। तो 5D इक्वल टू 120। तो D इक्वल टू कितना? 24। तो घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है। अब बताइए, अब कौन सा क्वेश्चन था? 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। कितने लोग का ए आंसर है? ए, बी, सी, डी डेल्टा। ठीक है। तो और कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं? कोई हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बनाया है। बनाया है। हाँ। क्या आंसर है? डी। और तुम्हारे आगे जो बैठा है, बनाया है? कल नहीं आए थे? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। कहाँ थे? कब गए थे घर? अच्छा, संडे से ही गायब है। चलो, शादी थी तो कोई बात नहीं। दीदी, अपनी दीदी की शादी थी? हाँ। ठीक है, बैठो। और इधर से कुछ भी नहीं वाले कौन हो? कोई नहीं हो? चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी वैसे करेक्ट है। क्या है? 190 किलोमीटर की यात्रा में तेज ट्रेन से धीमी ट्रेन की तुलना में 2 घंटे कम समय लगता है। तो जितना समय धीमी ट्रेन को लगेगा चलने में, तेज ट्रेन को उससे 2 घंटे कम लगेगा। कितना दूर जाने में? 192। यदि धीमी ट्रेन की औसत गति तेज ट्रेन की औसत गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो तेज ट्रेन की औसत गति क्या है? तो तेज ट्रेन की गति निकालनी है। मान लो वो x है। क्या है? x है। तो धीमी गति का क्या होगा? x-16। x-16 से 192 किलोमीटर जाएगा तो इतना ही समय लगेगा, डिस्टेंस बाई टाइम। और यहां पे क्या समय लगेगा? 192। तो तेज ट्रेन को, फास्ट ट्रेन को ये समय लगेगा, स्लो को ये लगेगा। ये वाला समय इससे कितना कम है? 2 घंटे। तो डिफरेंस कितना होगा? 2। तुम्हें क्या बताना है? एक्स।
फास्ट ट्रेन की गति कितनी है। या तो इसको सॉल्व करो, द्विघात समीकरण आएगा, फैक्टराइज करके कर सकते हो। दूसरा विकल्प पुट कीजिए। पहला विकल्प कितना है 32, वो विकल्प किसके लिए है x के लिए। तो 32 माइनस 16 192/16 माइनस 192/32। अगर ये डिफरेंस 2 आ गया तो आंसर क्या होगा, ए ही होगा। अब 192 को 16 से भाग दोगे तो ये आएगा 12 और ये आएगा 6, और डिफरेंस कितना है 6, 2 तो आया नहीं। इसका मतलब ये गलत जवाब है। अगला 16, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। तो धीमी गति रेस्ट में था क्या, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। अब 12, 12 में 12 माइनस 16 करो तो -4 आएगा। तो धीमी गति क्या पीछे जा रही थी, नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो एक ही विकल्प बचता है, कौन, 48, यही आंसर है। आप पुट करके देखिए, 48 माइनस 16 कितना होगा 32, माइनस 192/48, 192/48। अब देखो ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, और डिफरेंस कितना है 2, सही है। तो क्या आंसर होगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट है इसमें, नहीं है तो क्यों नहीं बनाए, नहीं आए थे, सब नहीं आया था, तो आया कौन था कल, हाँ, कोई तो आया था ना, ठीक है। चलिए और कौन सा क्वेश्चन था, 17, ये क्वेश्चन। और कितने लोग का ए आंसर है, रेज योर हैंड। ए, बी, सी, हाथ उठाओ, जोर से उठाओ, यहां मत उठाओ, कैसे देखूंगा मैं। कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, यहां फिर यहां फिर यहां। कितने लोग का डी आंसर है, हाथ उठाएं, डी डेल्टा, ठीक है। और सी कितने लोग का है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर बता रहा हूं। वैसे डी डेल्टा आंसर है। कैसे, एक कार ए से बी किस स्पीड से गया, V1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ए और यहाँ बी बनाओ, किस स्पीड से गया है V1। बी से ए V2, और ए से बी फिर गया वो V2। पूछा है कि कार की औसत गति क्या है, डिस्टेंस नहीं दिया है। या तो डी लेके बनाओ, डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस आया, डी डिस्टेंस गया, तो 3D, 3D 3 बार डिस्टेंस तय किया। और ये देखो पीछे से कूद के आ रहा है, भाई आगे से भी आ सकते थे, कूद के आ रहे हो, ठीक है। तो लगता है दिखता नहीं है, अरे दिखता है यहां से, आगे से भी आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब है एलसीएम भी ले सकते हैं, V1 V2 V2। अब एलसीएम तो V1 × V2 ही करना पड़ेगा, इसको भी डी मान सकते हो। तो डी गया, डी लौटा, फिर डी गया, तो कितना गया वो टोटल दूरी 3V1 V2, ठीक है। अब जाने में कितना समय लगा, तो V1 × V2/V1 क्या आएगा V2, प्लस लौटने में कितना समय लगा, V1 × V2/V2 V1, और फिर से जाने में V1 × V2/V2 V1, यही आंसर है। तो 3V1 V2/V2 प्लस 2V1, ये आंसर है। यहां 2V2 है इसलिए गलत है, तो क्या आंसर है, डी, ठीक है। डी डेल्टा इज द आंसर। नेक्स्ट है, अगला जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो
सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड लिखो, सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल हम पढ़ेंगे सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। बताइए, नाम सुने हैं? कितने लोग सापेक्ष चाल का नाम सुने हो? हाथ उठाएं। ठीक है। और फिर से हाथ उठाओ, सापेक्ष चाल। ये लड़का जो है, खड़े हो, जानते हो क्या होता है? अरे ये तो पहले भी आया हुआ है, बैठ जा भाई। नया चाहिए, नया। नया लड़का, फिर से हाथ उठाइए। अब कोई नहीं हाथ उठा रहे हो तो मैं किसी को बुला लूंगा। सापेक्ष चाल, पीछे से हाथ उठाना। सापेक्ष चाल कौन जानता है? चलो। अच्छा, ये वही उठा रहा है जो रोज बोलता है, बाकी लोग? सापेक्ष चाल इधर से कोई जानते हो? जानती हो? नहीं? तुम्हारे बगल में सापेक्ष चाल जानती हो? नहीं जानते हैं, बहुत लोग हैं। जानती हो सापेक्ष चाल? मान लो ये दो दोस्त है, यहां खड़ा है। ये 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है और उसी दिशा में ये 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। तो 1 सेकंड में ये 2 आगे गया, ये 5 आगे गया। तो इसके सापेक्ष में कितना आगे गया? 3। और इसके सापेक्ष में कितना पीछे रह गया? समझ गए? तो सापेक्ष चाल यही है कि अगर एक ही दिशा में था तो एक 3 मीटर आगे गया 1 सेकंड में, दूसरा 3 मीटर पीछे रह गया। इसका सापेक्ष चाल इससे 3 ही मीटर है बट पीछे है, और इसका आगे हुए नेट चाल हुआ। क्या हुआ? नेट। एक ही दिशा में है तो हम 5 में से अगर 2 घटा दें तो क्या आएगा? 3 आएगा। नेट में 3 मीटर ये आगे, ये 3 मीटर पीछे। इसका चाल सापेक्ष किसके? इसके। या इसका चाल इसके सापेक्ष, दोनों सेम होगा। एक आगे होगा, एक पीछे होगा। अगर वही विपरीत दिशा में होता, ये दोनों यहां खड़ा था, ये 2 मीटर उधर आगे चला गया, ये 5 मीटर इधर आगे आगे इधर आ गया, तो दोनों के बीच में कितनी दूरी हो गई? 7। तो सापेक्ष चाल क्या हुआ? इसके सापेक्ष में ये 7 मीटर इधर चला गया और इसके सापेक्ष में ये 7 मीटर इधर चला गया। तो इसका सापेक्ष इसके रेस्पेक्ट में कितना हुआ? 7 मीटर पर सेकेंड। और इसका इसके सापेक्ष में कितना हुआ? 7 मीटर पर सेकेंड। यहां क्या किए हम? जोड़ दिए। 2 + 5, है ना? जब विपरीत दिशा में हुआ तो क्या किए? जोड़ दिए। और एक दिशा में हुआ तो क्या किए? माइनस कर दिए। यही जानना है तुमको कि एक की चाल दूसरे के सापेक्ष में इतना स्पीड तुम देखते हो, वो कहीं ना कहीं किसी के किसी सराउंडिंग के सापेक्ष में ही होता है। जैसे इस सराउंडिंग के सापेक्ष में तुम सब विरामा अवस्था में हो, मतलब रेस्ट में हो। हम भी रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हमें किसी और, मान लो ये पूरा दीवार खुला होता, ठीक है, और कोई चंद्रमा से हमें देखता, कोई यंत्र होता, तो हम सब क्या दिखते? चलते हुए दिखते। तो सापेक्ष बढ़ गया थोड़ा, सराउंडिंग बढ़ गया थोड़ा। तो सापेक्षता बेसिकली किसी के रेस्पेक्ट में ही होता है। समझ रहे हो? तो चाल हमेशा किसी के सापेक्ष में ही होता है।
अभी जो हम सापेक्ष चाल की बात की है वो तो हम जो आसपास देखते हैं, जैसे ट्रेन में तुम्हें फील होगा रात को, अगर तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारी ट्रेन इस दिशा में जा रही है और ट्रेन में लाइट जल रहा हो मान लो बॉगी में, और एक अपोजिट से आ रही है, ठीक है, तो तुम्हारी अगर गाड़ी की स्पीड 80 है और 120 वाली आ गई, तुमको लगता होगा बहुत तेजी से क्रॉस कर गए। बेसिकली यू एक्सपीरियंस अपने ट्रेन का सापेक्ष चाल दूसरे ट्रेन के रेस्पेक्ट में, और उस ट्रेन में जो बैठा होगा वो भी बहुत तेजी से क्रॉस कर गया, वो क्या एक्सपीरियंस किया, जिसमें तुम बैठे हो उसके सापेक्ष में उसकी क्या चाल है। तो क्योंकि विपरीत दिशा में तो जुट जाएगा, एक 80 है एक 120 है, तो कितना होगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। और वही सेम में तो क्या लगता है कि धीरे हो, जैसे ही कोई बगल से ट्रेन आता है धीरे हो गया ट्रेन, वो भी तुम सापेक्ष चाल ही एक्सपीरियंस करते हो दूसरे के रिस्पेक्ट में। और वो क्या होगा, जैसे एक 120 है और एक 80 है तुम्हारा, तो तुम 40 से पीछे छूट रहे हो, वो 40 से आगे जा रहा है। ये बात समझ में, यही सापेक्ष चाल है। अब इस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अगर एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। क्या मान लो S1 S2 स्पीड है, तो क्या लिखते हो S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1। हम पॉजिटिव वाला लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए, निगेटिव का मतलब कि पीछे छूट रहा है, हम पॉजिटिव वाला लेते हैं, इसीलिए या लिख दिया। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, अभी बताया। तो सापेक्ष चाल क्या होगा S1 प्लस S2। क्यों होता है मैंने बताया तुम लोगों को अभी, उम्मीद है समझ ही गए होगे या नहीं समझे। कौन नहीं समझा है हाथ उठाना एक बार, सब समझ गए, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हारा फ्रेंड 10 बजे सुबह बनारस की ओर चला और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, ठीक है। तो 11 बजे, और तुम अभी यहीं हो, 11 बजे तुमसे कितना आगे है वो, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम उससे 11 बजे वो 20 किलोमीटर आगे, तुम यहीं पे हो, तुम भी बाइक उठाए और फ्रेंड से चाहते हो तुम मिलने के लिए 12 बजे, तुमको अपने गाड़ी का स्पीड क्या रखना पड़ेगा, तो मिल जाओगे, बताइए। तुम्हारा फ्रेंड 20 आगे है तुमसे 11 बजे, 1 घंटे में पहुंच गया 20 के स्पीड से, और तुम अपने फ्रेंड से 12 बजे मिलना चाहते हो, तो 12 बजे तुम अपने आप को भूल जाओ, तुम्हारा फ्रेंड कितना दूर होगा, 40 किलोमीटर यहां से, तुमको कितना स्पीड रखना पड़ेगा, 40। और जो 40 का स्पीड है वो फ्रेंड के स्पीड से कितना ज्यादा है, 20। मतलब तुम 1 घंटा में कितना गेन करोगे, 20। तुम 20 ही पीछे थे, तुम 20 ही पीछे थे, और 1 घंटा में 20 गेन कर लोगे तो 7 हो जाओगे ना, 7 हो जाओगे ना। तुम्हारा फ्रेंड 1 घंटा में 20 और आगे गया, और तुम 1 घंटा में 40 चले गए, तो जो 20 का गैप था वो खत्म हो गया, और तुम फ्रेंड से मिल लिए। तो बेसिकली जो 20 का गैप था, तुम्हारा सापेक्ष चाल क्या हुआ, तुम 40 से जा रहे हो, वो 20 से जा रहा है, तुम्हारा सापेक्ष चाल प्रति घंटे तुम उसे 20 ज्यादा चल रहे हो, और तुम 20 पीछे थे, तो 1 घंटा में 20 कवर कर लोगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसा हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिस क्वेश्चन के आधार पे हजारों क्वेश्चन है, वो मैं कर रहा हूं। मान लो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन प्रयागराज से कोलकाता के लिए, कोलकाता के लिए 6 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू कर दी। एक ट्रेन प्रयागराज से कोलकाता 6 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू कर दी। दूसरी ट्रेन थोड़ी फास्ट है जो 8:30 AM पे सुबह ही 8:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रयागराज से खुली और कहां जा रही है, कोलकाता की ओर। अब यहां पे दो क्वेश्चन है, एक
पहला है, लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन है, किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को कैच कर लेगी, मतलब मिल जाएगी। पहला क्या क्वेश्चन है कि किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को मिल जाएगी। अरे जो भी बाहर है अंदर आ जाओ, और गति में, तेजी में। ठीक है, तो मैंने बोला कि तुम्हें पहला क्वेश्चन है, किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी, या मिल जाएगी, या कैच कर लेगी, सब बराबर है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रयागराज से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है, मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयागराज से कितनी दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को मिल जाएगी, ओवरटेक कर लेगी। ये दोनों क्वेश्चन है। अब ये मैं बता रहा हूं, देखो कैसे बनाओगे। ये बताओ, ये ट्रेन कितने बजे सुबह चली है, और ये कितने बजे, ये 2.5 घंटे चल चुकी है। 2.5 घंटे में कितना दूर जाएगी, 60 गुना 2.5, मतलब 150। कितना आगे है, 150। और चल ही रही है, ये आगे जा रही है। अब ये ट्रेन ने स्टार्ट की, ये ट्रेन इसको ओवरटेक करना है। कितना पीछे, 150। जब तक ये 150 का गैप खत्म नहीं होगा, ये ट्रेन ओवरटेक करेगी इसको नहीं, ये खत्म करेगी। तो ये कैसे खत्म करेगी, सापेक्ष चाल से, कि प्रति घंटे ये कितना ज्यादा चल रही है। तभी तो, अगर धीरे चलेगी तो कभी नहीं पकड़ पाएगी, फास्ट चल रही है, प्रति घंटे कितना ज्यादा चल रही है, वही सापेक्ष चाल है। तो सापेक्ष चाल कितना होगा, दोनों का डिफरेंस एक ही दिशा में है, तो 80 और 60 का डिफरेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नेट में ये ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे गेन कर रही है। ये 60 जा रही है, 60 हटा दो इसमें से, बचा तो 20 ही ज्यादा चल रही है ना, सापेक्ष चाल यही है। इस प्रति घंटा जो 20 चली, इसी से ये गैप खत्म होगा। तो कितना समय लगेगा, 150/20, इतने घंटे लगेंगे। और ये क्या टाइम आएगा, 7.5 घंटे। ये कितने बजे ट्रेन चली थी, 8:30, 7:30 जोड़ दो तो क्या आएगा, बताओ, 4 PM, 4 बजे दोपहर का समय है ना। तो मैंने बोला कि 7.5 घंटे में सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी, और 7.5 घंटे हम 8:30 में जोड़े तो 16 हो जाएगा। 16 का मतलब 4 PM, तो 4 बजे दोपहर को पकड़ लेगी। ठीक है, अब है दिल्ली से कितनी दूर, सॉरी प्रयागराज से कितनी दूरी पर, 7.5 घंटे भी कितना दूर चली, देखो 80 गुना 7.5 घंटे, और ये आएगा 600 किलोमीटर। तो प्रयागराज से कितनी दूरी पर, 600 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी, यही है। और ये ट्रेन कितने घंटे चली, 6 से 8.5, 2.5 घंटे प्लस 7.5 घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे में कितना दूर जाएगी, 600, और ये भी 600, साथी होंगे ना। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन जो भी थोड़ा धीमी गति से सुनते हैं या धीमी गति से समझते हैं, जिनका ध्यान बहुत कम रहता है, जो बार बार लिखते समझा दीजिए, ऐसे बच्चों के लिए है धीमी गति के समाचार वाले। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूं, कृपया समझिए, तीसरी बार मत लिख देना कि फिर से समझा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सुनता नहीं है सर, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, सुने ही नहीं तो कहां समझ में आ जाएगा। समझने वक्त तो बात कर रहे थे कि बहन तुम क्या कर रही थी, और भाई तुम क्या कर रहा था, आप कहां से हो, किधर से हो, आप टेढ़े देखते हो या सीधे देखते हो, यही बात करते हैं ये, यही बात करते रहते हैं। वहां रोटी खाई हो कि चावल खाई हो, आज यही चलते रहता है। और समझना सब चाहते हैं,
ये गणित पढ़ रहे हो, गणित। सभी फलों का राजा आम, वही पढ़ रहे हो। समझ गए? तो गणित पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान दे दो, और बात बनाने का काम क्लास के बाद कर लेना। पूरा दिन है, करते रहना, बात ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब रोज मैं कहता हूं, फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ लोग एकदम प्रूफ है, डैश डैश प्रूफ। समझ गए? क्वेश्चन ये था मेरा कि 6 बजे सुबह प्रयागराज से कोलकाता की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन चलना शुरू की। 8:30 बजे थोड़ा फास्ट ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रयागराज से कोलकाता की ओर चलना शुरू की। ठीक है। और और क्वेश्चन मेरा था कि पहला क्वेश्चन, किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी? जिनको ओवरटेक नहीं पता हो, मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था, प्रयागराज से कोलकाता तो जा रही थी ट्रेन, तो प्रयागराज से कितनी दूरी पे सेकेंड ट्रेन दूसरे ट्रेन को मिल जाएगी? ठीक है, समझ गए? अब तो सुन ही लिए होगे, नहीं सुने तब तीसरे बार की हिम्मत नहीं है मेरे में, है ना। अब मैंने बोला कि ये 6 बजे सुबह चली 60 के स्पीड से, जब तक 2.5 घंटे चलेगी तब ये चलना शुरू की। 2.5 घंटे में कितना दूर? 150। ये 150 किलोमीटर आगे है, चल रही है, चल ही रही है, रुकी तो नहीं है। अब ये चलना शुरू की, तो ये ट्रेन इसको तभी मिलेगी जब ये 150 किलोमीटर का गैप ये कवर करेगी। कवर किसे करेगी? सापेक्ष चाल से, कि भाई प्रति घंटे ये कितना तेज चल रही है। तो वो क्या होगा? 60 और 80 का डिफरेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेन पहले वाली ट्रेन से प्रति घंटे 20 किलोमीटर ज्यादा चल रही है ना। क्योंकि 60 तो चल ही रही है, 60 तो माइनस ही हो जाएगा इसमें, तो 20 ही तो ज्यादा चल रही है। और 150, इसी 20 से 150 कवर करेगी, तो 150/20 7.5 घंटे। 7.5 घंटे 8:30 में जोड़ो, 8:30 में 7.5, नहीं जोड़ने आता था 1 2 करके जोड़ लो। 8:30 से 9:30, 10:30, 11:30, ऐसे जोड़ लेना। ठीक है, 7 जोड़ोगे तो 3:30 आ जाएगा, और आधे घंटे 4 PM। जिनको दिक्कत है, नहीं तो 8:30 में 7:30 जोड़ोगे तो 16 होता है, 16 मतलब रेलवे वाला टाइम 4 PM। रेलवे 24 घंटे का टाइम होता है, 4 PM। ठीक है, तो 4 PM पे मिल जाएगी सेकेंड ट्रेन पहले ट्रेन को। और कितनी दूर ये सेकेंड ट्रेन चलेगी? 7.5 घंटे में। 80 × 7.5, 80 × 7 560 होता है, और 80 × ½ 40, 560 + 40 600, 600 किलोमीटर। इतनी दूरी पे सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को मिल जाएगी। यहां जो बैठे हुए हो ऑफलाइन, अभी भी किसी को दिक्कत है? हाथ उठाएं, कुछ नहीं कहूंगा मैं, उठाइए। सुन लिए सर, आप बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा नहीं करता हूं, आपको हम सिंसियर बनाने की कोशिश करता हूं, समझ गए? गुस्सा वुस्सा नहीं करता हूं, नहीं तो मैं पूरे दिन एक ही क्वेश्चन पढ़ाते रहूंगा मैं। यही चाहते हो कि पूरे दिन एक क्वेश्चन पढ़ाएं? कुछ बच्चे यही चाहते हैं, सर यही गाना गाते रहें। नहीं होता है, डीजे पे यही बजाते रहो। नहीं बजाओगे तो क्या क्या आजकल हो जाता है ना, जो भी होता है। ठीक है, 150 कहां से आया, कोई बता दो, कौन है ये? शीतल। शीतल जी, ये 6 बजे सुबह चला है, ये 8:30 बजे, ये 2.5 घंटे चला, तभी तो ये चलेगा। तो 2.5 घंटे में 60 के स्पीड से, 60 × 2.5 150, 60 × 2 120 होता है, और 60 × 0.5 30 होता है, जोड़ा तो 150।
ठीक है। और एक पूछ रहा है 600 कैसे ले आए, गलती से आ गया। ये ट्रेन 7.5 घंटे में कितना दूर चलेगी, कैसे पता करोगे? स्पीड गुना टाइम। 80 स्पीड है, ये टाइम है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बताया, 8 का टेबल पता होगा तो 8 गुना 7 56 ही होता है। तो 80 गुना 7 560, और 80 का आधा 40, 560 और 40 जुड़ के 600। एक लिख रहा कहां से आते हैं ऐसे लोग, अपने ही प्रदेश के हैं, बाहर से नहीं है, अपने ही प्रदेश के हैं, अपने ही लोग हैं। चलिए ठीक है। ओके। ये लोग समझता है कि मैं कुछ भी बोलूं सरदम प्रेम से बोले, मेरे पास उतना प्रेम नहीं है। ठीक है। मैं अगर उतना प्रेम से बोलने लगूं तो मैं पढ़ा ही ना पाऊं, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, इसीलिए। ठीक है। चलिए, ये मैंने बोला कि इस क्वेश्चन के आधार पे हजारों क्वेश्चन आएंगे, जैसे बहुत क्वेश्चन होंगे। चोर आगे पुलिस पीछे, पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, ऐसे ही। समझ गए, ये सब ध्यान रखना। बस इस क्वेश्चन के आधार पे हजारों होते हैं, इसीलिए इतना देर से मैं इसमें दिमाग लगा रहा था, और तुमको भी कहा कि दिमाग लगा लो। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही तुम ही लोग करोगे, करो। ऐसा है, मेरी क्लास तो आज के बाद मंडे होगी, तो मैं अभी दिल्ली वापस जा रहा हूँ। कि- अरे, बताए थे तो वापस जाना। अब कुछ सामाजिक कार्य भी होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो नहीं जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसीलिए आज थोड़ा 2 बजे क्लास लग गई है, क्योंकि मेरी ट्रेन 4:30 पे है, तो मैं भाग के ही पकड़ूंगा। और मंडे फिर वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी दूसरी क्लास लग गई होगी, लगी है? तो आएगा, हो सकता है आएगा, नहीं आएगा तो मेरा कहना यह था कि ये जो 3 दिन का टाइम है, 3-4 दिन का, पीछे जितना भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे फिर से बना लीजिएगा। समझ गए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि गणित थोड़ा सीखिए। सॉल्यूशन जानना है तो किताब तो है ही, उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं, कुछ लोग इंप्रूव कर रहे हैं और कुछ लोग कसम खाए हैं कि हम इंप्रूव ही नहीं करेंगे। आप सर कुछ भी कर लीजिए, वो मत कीजिए, सीखिए। फिर से मौका मिला है, रिवाइज कीजिए। मंडे से मैं फिर लगातार हूं, होली से पहले तक। होली का छुट्टी होगा ना? हाँ। मैं फिर सोमवार से अवेलेबल हूं। अब जो सामने है बनाओ। इतना कहने के बाद भी मैसेज कर ही रहे हैं। रूही सिस, आप मेरी टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सर मैथ्स ऑप्शनल के बारे में थोड़ा बता दीजिए भाई। यूट्यूब पे बहुत सारा सेशन है, ओरिएंटेशन, आप देख लीजिएगा। केजीएस के चैनल पे है, सुन लेना उसको। मैथ्स ऑप्शनल के बारे में बताया हूं मैं। सर बार बार आप दिल्ली चले जाते हो। अरे उधर भी बैच होता है मेरा, घर उधर ही है मेरा।
जितने लोग डी आंसर दे रहे हो ऑनलाइन में, कितना आंसर आया लिखो। आंसर क्या आया वो लिखें। मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा इसलिए चुप हूं। आई। 'स्तुति सिंह' उसको सॉल्व भी करना होता है। ये भेजी है 136 गुना 75/36। सॉल्व करके बताओ ना क्या है। अन्नू स्टार इसलिए बोलता है कि पॉइंट चैट में नहीं आता है। आप एक स्पेस दे के पॉइंट लिखो तो आ जाएगा। चलो बना लिए सब लोग। कितने लोग का ए आंसर है? ए हाथ उठाएं। पीछे देखो बात बना रहा है, दिख रहा है मुझे। तुम्ही को बुला रहा हूं मैं। दिख गया? तुम्ही को बोल रहा हूं, अभी बुलाऊंगा। ठीक है, तो कितने लोग का ए आंसर है? कितने लोगों का बी आंसर है? बी, सी, डी डेल्टा मतलब कितना? 283.22। 3 3। 282 अच्छा 283.33। ओके, चलो आ जाओ भाई। पीछे, सबसे पीछे जो बैठा हुआ अभी बात बना रहा था, तुम्ही को बोल रहा हूं। अरे तुम्ही को बोल रहा हूं, इधर उधर देखो। हाँ, अभी क्या तुम बात बना रहा था मुझे ही बताना, आ जाओ। हैं? क्या बोला ये? बुखार है? तो बुखार में चल फिर नहीं सकते तुम? घर से तो आए हो। अच्छा ठीक है, चलो बैठो, नहीं बुला रहा। अब बुखार ही बोल। पट चलो, इसका आंसर है 283.33 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन दिया हूं जो पीछे किया हूं, बस नंबर बदल गया है। पटना के लिए दो ट्रेनें दिल्ली से सुबह 6 बजे और 6:45 बजे निकलती है, क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 136 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों ट्रेन एक साथ होंगी? तो ऐसा है, एक ट्रेन 6 बजे सुबह किस स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर चली, और एक 6:45 AM किस स्पीड से? 136 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली। ये 45 मिनट चली तब तो ये चली है। 45 घंटे में बदलोगे तो क्या होगा? 100 गुना 45/60 लिखना पड़ेगा। 100 तो स्पीड है, 15, 3 और 4 तो 75 हो जाएगा ये। तो ये 75 किलोमीटर आगे है पहली ट्रेन और चल रही है। अब ये ट्रेन चली, ये ट्रेन इसको तभी पकड़ेगी जब ये गैप खत्म होगा सापेक्ष चाल से। तो सापेक्ष चाल क्या है बताओ? डिफरेंस
36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटे इतना तेज ये चल रही है, उसी से कवर करेगी 75। 75/36 घंटे, यही आएगा। अब इतने समय में ये ट्रेन कितना दूर चली, पता कर लो, वही आंसर होगा ना। 136 इंटू 75/36, है ना। अब 4 से कटेगा, 4 9 जा, ये 12, ये, और ये 3 से कटेगा, 25। 25 गुना 34, 850/3 किलोमीटर दिल्ली से जा रही थी। दिल्ली से इतनी ही दूरी पे सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को मिल जाएगी। और ये क्या है, 283 1/3 किलोमीटर। यही है, यही आंसर है, यही आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ठीक ऐसा ही। ये सबका बनना चाहिए। चलिए बना लिए सब लोग, बना ही लिए होगे। क्या आंसर है बोलो? 240 किलोमीटर। कितने लोगों का है, रेज योर हैंड। हाँ, काफी लोगों का है। चलिए ठीक है। एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दिल्ली से मुंबई की ओर किस स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना हुई। 2 घंटे बाद
एक एक्सप्रेस ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समानांतर ट्रैक पर मालगाड़ी का पीछा करते हुए दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना हुई 2 घंटे बाद। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। वही पूछा है, एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कितनी दूर मालगाड़ी से मिलेगी? तो पहले 2 घंटा तो चल जाएगी ये। कितना आगे है? 80 किलोमीटर। अब ये चल गई, फिर से सापेक्ष चाल से ये गैप खत्म करेगी, तो डिफरेंस कितना? सापेक्ष चाल तो एक ही दिशा में, तो डिफरेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से 80 किलोमीटर कवर करेगी, तो कितना लगेगा? 80/20 मतलब 4 आवर्स, 4 घंटे। और 4 घंटे में ये ट्रेन कितना चलेगी? 60 × 4, 240 किलोमीटर। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर? 240। यही आंसर है ना? ठीक है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब है, पढ़ाऊं? ये बताओ तुम लोग, ये प्रयागराज, ये वाराणसी मतलब बनारस, दोनों के बीच में मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 100 किलोमीटर की दूरी है। एक बस जो आता जाता नहीं है, प्रयागराज से बनारस, बनारस से प्रयागराज, 9 बजे सुबह 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलती प्रयागराज से बनारस की ओर। ठीक 9 बजे एक दूसरी बस बनारस से प्रयागराज की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल पड़ी। ठीक है, तो ये बताओ मुझे कि कितने समय, मतलब किस समय वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस, ये मान के चलो कि जो प्रयागराज से बनारस आती है रुकती नहीं है, तुरंत वापस हो जाती है, मतलब 2-4 सेकंड रखी, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं हम। प्रयागराज से बनारस, बनारस से प्रयागराज, अप डाउन टू एंड फ्रो जर्नी कर रही, ये भी वही कर रही है। मैंने पूछा 9 बजे सुबह दोनों चले, तो पहली बार किस समय मिलेंगे? पहली बार कब मिलेंगे? 10 बजे। इसीलिए मिलेंगे 10 बजे क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगा? 40 + 60, 40 + 60, तो विपरीत दिशा में है, तो 100 के स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और 100 ही किलोमीटर है, तो कितना समय लगेगा बताओ? 1 घंटे। 1 घंटे में क्रॉस कर जाएंगे, मतलब पहली बार मिलेंगे, तो 10 बजे मिल गए। अब तुम लोग बताओ तीसरी बार कब मिलेंगे? 10 बजे तो पहली बार मिले, तीसरी बार कब मिलेंगे? सोच के बताना, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज की क्लास 2 बजे से थी, अब बच्चे 3 बजे आ रहे हैं, 5 मिनट पहले। अरे भाई, अब इनको क्या समझ में आएगा सापेक्ष चाल? मैंने तुमसे पूछा, क्या पूछा? कि तीसरी बार कब मिलेंगे, वो टाइम क्या होगा? 10 बजे कैसे मिले? कौन है ये? जूली। अरे ये 1 घंटे मिल जाएंगे, तो ये 1 घंटा चला 40 किलोमीटर, ये 1 घंटा चला 60, तो 40, 60, 100 हो गया ना, मिल गया ना एक ही घंटे में। तो 9 के बाद 10 ही आएगा। चलो बना लिए सब लोग? बना लिए? अरे बड़ा कमजोर आवाज है।
मेरा क्वेश्चन है कि तीसरी बार किस समय मिलेंगे। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि कोशिश तो किए ही है, बोल नहीं रहे हैं। बना लिए हो? जोर से बोलो, बना लिए हो? पीछे वाले? ठीक है। लग रहा है लंच करके आया है। चलो मैं विकल्प दे रहा हूं। 1 बजे, 1 बजे, ठीक है। 12 बजे, हाथ उठाते रहना है। 1 बजे तीसरी बार मिलेंगे। किसी का है आंसर? हाथ उठाओ। तुम ऐसे करके जल्दी से वापस कर लिया है? मक्खी को भगाए हो? अच्छा ठीक है। तो मेरा विकल्प पहला है 1 बजे। किसी का आंसर है? 1 बजे। चलो 12 बजे किसी का आंसर है? 12 बजे। 2 बजे किसी का आंसर है? 2 बजे। और इनमें से कोई नहीं, किसी का आंसर है? तो क्या आंसर है तुम्हारा? है क्या? 4:30 बजे। या इसको आने दो इधर। इसका थोड़ा यूनिक आंसर है 4:30। कैसे लाया पता तो चले। आइए आइए। काफी मुस्कुराता हुआ चेहरा है इसका। क्वेश्चन याद है ना? क्या है क्वेश्चन? मतलब अरे क्वेश्चन बोलने में इतना तो समय ले रहा है। क्वेश्चन है तीसरी बार कब मिलेंगे। हाँ, कैसे 4:30 आया? सुबह निकाला? किसका? पहली बार कब मिलेगी? वो तो ठीक है। पहली बार 10 बजे मिल गई, ठीक है भाई। प्रयागराज, बनारस, ये 40 का स्पीड, ये 60 का स्पीड, और 100 किलोमीटर है। तो 10 बजे पहली बार मिल गए नहीं? दूसरी बार? हाँ, 7.5 घंटा कैसे लाया? तीसरी बार मिलेंगे इसका मतलब क्या समझे तुम? दोनों बसें तीसरी बार कब मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। अब तुम 7.5 घंटे बता रहा हो, क्या लाया और कैसे लाया? हाँ, समझने में फेर हो गया। चलो ठीक है, जाओ। और देखें आप, जब पहली बार मिलेंगे वो लोग, मतलब यही, तो दोनों मिलके कितना दूरी तय करेंगे? 100। दूसरी बार जब मिलेंगे, ये बस जो है इधर आगे चली जाएगी और इधर गई, और पीले से हम दूसरी बस के लिए बना रहे हैं, ये बस इधर चली गई, जाएगी ना, और ये लौट जाएगी इधर, और ये वाली बस ये भी लौट जाएगी। लौटेगी कि नहीं लौटेगी? लौटेगी। यहां पे आके दूसरी बार मिली। ये पहली बार था, ये दूसरी बार। जब दूसरी बार मिली तो दोनों मिलके कितना दूरी तय किया? 200। ध्यान रखना, पहली बार मिलने में 100 था, बट दूसरी बार मिलेंगे तो ग्रीन येलो मिला लो जरा। कितना? 200। तो 200 जाने में सापेक्ष चाल से कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 60 + 40 है ना? 200 दोनों मिलके कितना देर में तय करेंगे? 2 घंटे में। तीसरी बार मिलेंगे फिर से 200, 2 घंटे और। तो 2, 2, 4 और ये 1 घंटे, 5 घंटे। 9 में 5 जोड़ोगे तो 14, मतलब 2 PM। क्या आंसर होगा? 2 PM। तो पहली बार में केवल 100 चलेंगे, दूसरी बार तीसरी बार मिलेंगे तो 200 चलना पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए कब मिलेंगे? तीसरी बार 2 PM पे। पहली बार में 1 घंटा, दूसरी बार के लिए 2 घंटा, तीसरी बार के लिए फिर से 2 घंटा।
कुल मिला के 5 घंटा। 9 बजे चले थे, 9 और 5 14, 2 PM। तो क्या आंसर होगा? 2 PM। तीसरी बार मिलने के लिए 2 PM। ठीक है, कितने बजे कक्षा थी? मैं भी बोल ही देता हूँ, आदत जो है। ठीक है, समझ गए? तो 5 घंटे। कोई डाउट है किसी को? पहली बार के लिए 100 किलोमीटर दोनों मिलकर तय करेंगे, दूसरी बार के लिए 200, तीसरी बार के लिए भी 200, दोनों मिलके। तो पहली बार केवल 100 है, उसके बाद 200 ही होगा। चलिए ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है सापेक्ष चाल का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, कभी भी आ सकता है। हाँ, संख्या बदल जाएगा, थोड़ा कहानी बदल जाएगा, क्वेश्चन का कहानी थोड़ा बदल देगा। दिख रहा है तुमको? हाँ, दिख रहा है इसको? तुमको दिख रहा है? ये बता दो। तो इसको भी दिख रहा है, तो दिख रहा है तो तुमको भी दिख रहा है। ये बोलने में क्या जा रहा था? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं, बना नहीं रहा हूं, बनाना तुम ही लोग का है। एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चल रहा है। एक कार पीछे से आई और इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल गई कार। यह आदमी इस कार को 6 मिनट तक के देख सकता है या 0.6 किलोमीटर? यही क्वेश्चन है ना? ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करते हुए कितना आगे? 0.6 किलोमीटर, जो ये आदमी देख सकता है। कोहरा है तो कम ही दूर देख पा रहा है, 600 मीटर। और कितने मिनट के लिए देख रहा है? 6 मिनट के लिए। अब आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो ये आंसर नहीं बताया मैंने, कार का स्पीड पूछा गया। मान लो ये कार पीछे से आई और यहाँ पे ये कार है, ये कुछ कार ऐसा ही है।
बनाए। चलिए ठीक है, स्टॉप नाउ। कितने लोग का आंसर ए है? ठीक है, कितने लोगों का आंसर बी है? काफी लोगों का है। और कितने लोगों का आंसर सी है? डी। कितने लोगों का आंसर डी डेल्टा? सब आंसर आया है। इधर किसी का ए आंसर था, कौन थी? कैसे आया ए तुम्हारा? बता सकती हो कि नहीं? बता सकती हो? चलो बताओ। 6 मिनट वो देख सकता है आदमी, हाँ। और 0.6 किलोमीटर के लिए देख सकता है, ठीक है। देख सकता है। गुना 60 कर दिए क्या? वही किए। हाँ। हम्म। तुमने बोला 0.1 किलोमीटर 1 मिनट में वो देख सकता है, यही ना? तो 1/10 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना देख सकता है, यही पता की हो? यही पता की हो ना? मुझे तो लगता है यही पता की हो तुम। 1/10 गुना 60 कर दिए। हाँ। अच्छा, 1/60 घंटा हो गया, यही ना? अरे तुम्हारा समझा मैं ये, कि 1 मिनट में 0.1 किलोमीटर। अब आगे बोलो क्या बोल रही हो। मतलब ये 1/10 है, समझ गए। अब क्या बोल रही हो तुम? 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर वो आदमी देख सकता है। तो तुम ये 1/60 कर दिए। 1/60 घंटे में 1/10 किलोमीटर, यही ना? अब क्या किए? हाँ, तो दूरी बटा समय कर दिए। टोटल समय यही लगा है, और टोटल दूरी यही है। नहीं, ये नहीं। चलिए ठीक है। मान लो कि ये गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए इसको क्रॉस कर रही है और आगे निकल गई। ये जो कार है, ये आदमी भी चल रहा है, खड़ा नहीं है। चल रहा है, उधर ही चल रहा है। ये कार नेट में, नेट समझते हो? इस आदमी के स्पीड को हटाने के बाद इतना आगे निकला है 6 मिनट में। नेट कैसे पता करोगे? सापेक्ष चाल से ये कार 6 मिनट में इतना आगे चला गया है। सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में है, तो x-2, x-2 के स्पीड से, सापेक्ष चाल से कार, ये दो इसलिए माइनस किए क्योंकि वो आदमी चल रहा है, इसलिए इस स्पीड से ही नेट स्पीड हो गया ये कार का 6 मिनट में, मतलब 6/60 घंटे में। कितना दूर? 0.6 किलोमीटर। यही है ना? सापेक्ष चाल से इतने घंटे में 6/60 कर दिए, इतना दूर वो आगे चला गया। यही है क्वेश्चन। तो एक्स निकाल लो, एक्स कार की गति है। अब आप इसको पॉइंट को हटाओगे तो 10, 6 से 6 कटा, 0 से 0 कटा, ये 6 इधर आ जाएगा। तो x-2 = 6। तो x इक्वल टू कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो कार की चाल कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ये कार चल रही है तो नेट में तो ये आगे जाएगी ना, क्योंकि आदमी भी चल रहा है। नेट क्या होगा? x-2, एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल ही तो नेट होगा, x-2। उस नेट चाल से इतना किलोमीटर आगे निकल गया 6 मिनट में। तो चाल गुना समय बराबर दूरी। चाल में केवल हम नेट चाल ले लिए, सापेक्ष चाल ले ली। समझ गए? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब कुछ जो अगला कर रहे हैं। अभी तक हम कर रहे थे समय दूरी चाल। क्या क्या बताया? 3 अनुपात बताया जिससे हम क्वेश्चन किए। औसत चाल बताया, सापेक्ष चाल बताया। अब हम आगे निकल रहे हैं और है ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही है, जो हम पढ़े वही लगेगा। ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन क्या होता है? 6 तरह का होता है क्वेश्चन, टोटल 6 तरह का। वो 6 के 6 बता रहा हूं कैसे करते हैं। तुम क्वेश्चन देखे ही होगे। ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर गई, इलेक्ट्रिक खंभा को क्रॉस कर गई। ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर गई। ट्रेन एक रिक्शे वाले को क्रॉस कर गई। ये सब रहता है ना क्वेश्चन। 6 तरह का है, तो लिखिए बारी बारी से क्या है। ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन, ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें कुछ सिंबल यूज करेंगे, जैसे एल टी। एल टी मतलब ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। लंबाई भी 200 400 500 मीटर होता है, लंबाई काउंटेड होता है। एस टी मतलब ट्रेन की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। फिर है ट्रेन की चाल, जिनको हिंदी में लिखना है। फिर है एल ओ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का लेंथ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का लंबाई। एस ओ, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी वस्तु मतलब किसी वस्तु का चाल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की चाल। ये 4 सिंबल यूज करेंगे। एल टी ट्रेन की लंबाई, एस टी ट्रेन की चाल, एल ओ किसी वस्तु की लंबाई, एस ओ किसी वस्तु की चाल। लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बारी बारी से लिखते जाओ। पहला, फर्स्ट केस, पहला केस है ट्रेन एक वस्तु, ट्रेन एक वस्तु जिसकी लंबाई नगण्य है। ट्रेन एक वस्तु की लंबाई नगण्य है और वह विरामावस्था में है, और वह विरामावस्था में है, कॉमा, उसको क्रॉस कर रही है, पार कर रही है। उसको क्रॉस कर रही है या उसको पार कर रही है। फिर से बोल रहा हूं। ट्रेन एक वस्तु जिसकी लंबाई नगण्य है और वह विरामावस्था में है, कॉमा, उसको पार कर रही है। मतलब ये हुआ कि अगर, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिजली का खंबा, खड़ा व्यक्ति, वृक्ष, ये सब इत्यादि। बिजली का खंबा, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, व्यक्ति कोई एकदम स्टैंडिंग है, खड़ा है, या मान लो कोई भी वृक्ष है, ट्री,
तो जैसे ये इलेक्ट्रिक पोल है और ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन इस खंबा की ऊंचाई नहीं, इसकी लंबाई कितनी होगी ट्रेन के रेस्पेक्ट में? नेग्लिजिबल, नगण्य है। तो हम इसकी लंबाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये ऊंचाई को लंबाई मत समझ लेना, ट्रेन के डायरेक्शन में इसकी लंबाई कितनी है, तो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। अब अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है मतलब इस वाले खंबे को, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? पहले तो इंजन क्रॉस करेगी, डब्बा, गार्ड का डब्बा, तो अपनी ही लंबाई क्रॉस कर रही है, ट्रेन अपनी ही लंबाई क्रॉस कर रही है। तो क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन। लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस LT, लेंथ ऑफ ट्रेन, इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस, दूसरा केस, दूसरा केस है ट्रेन एक वस्तु जिसकी कुछ लंबाई है, ट्रेन एक वस्तु जिसकी कुछ लंबाई है और वह विरामावस्था में है, और वह विरामावस्था में है, कॉमा, उसे पार कर रही है, क्रॉस कर रही है। फिर से बोल रहा हूं, ट्रेन एक वस्तु जिसकी कुछ लंबाई है और वह विरामावस्था में, रेस्ट में है, कॉमा, उसको क्रॉस कर रही है। जैसे लिख सकते हो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, किला, फोर्ट, उसकी लंबाई है ना। दूसरी कोई ट्रेन है जो मान लो स्टेशन पे खड़ी है, ठीक है, वो है, उसको क्रॉस कर रही है। तो क्या है, पुल को क्रॉस कर रही है, पुल की भी लंबाई है, पुल तो मोशन में होता नहीं है, पुल भी रेस्ट में होता है, विरामावस्था में होता है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ये मान लो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रेन आई, तो ट्रेन पहले क्या करेगी, पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, और फिर ट्रेन का इंजन, डब्बा और गार्ड का डब्बा। तो इसका मतलब है कि पूरे प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, साथ में अपना लेंथ भी क्रॉस करेगी। तो क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हुआ, इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन। यही है, समझ गए? तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन, यही होगा ना। अब आगे लिखो, हटाएं। अब प्लेटफॉर्म की जगह पुल हो जाए, किला हो जाए, कोई भी हो जिसकी लंबाई हो और रेस्ट में हो, विरामावस्था में हो। थर्ड एंड फोर्थ केस एक ही साथ होता है। अब मान लो ये पटरी है और बगल में रोड है, ट्रेन भी चल रही है, बगल में कार भी चल रही है, होता है ना। अगर कार की स्पीड ज्यादा है तो पीछे से आएगी, ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो कार को क्रॉस करके निकल जाएगी, यही होगा ना। तो वो केस है कि मान लो कोई भी वस्तु है यहाँ पे और वो गतिशील है, कोई भी वस्तु है और वो गतिशील है, और ये ट्रेन है तुम्हारा, ये रिक्शा वाला, साइकिल वाला, ऑटो वाला, कुछ भी, पैदल यात्री, बस, बस भी ले सकते हो। दो केस क्यों लिया?
ये दोनों एक ही दिशा में जा सकते हैं या विपरीत दिशा में। जैसे ही ये गतिशील है तो सापेक्ष चाल काम करेगा। क्या करेगा काम? सापेक्ष चाल। और दो केस होगा, विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगा, और एक ही दिशा में है तो डिफरेंस हो जाएगा। तो लिखिए तीसरा और चौथा केस। ट्रेन ट्रेन एक गतिशील वस्तु, ट्रेन एक गतिशील वस्तु जिसकी लंबाई नगण्य है। ट्रेन, आई रिपीट, ट्रेन एक गतिशील वस्तु जिसकी लंबाई नगण्य है, कॉमा, उसे पार कर रही है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ट्रेन एक गतिशील वस्तु जिसकी लंबाई नगण्य है, कॉमा, उसको क्रॉस कर रही है। हम कार की लंबाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में नगण्य मान रहे हैं, साइकिल वाले की लंबाई नगण्य मान रहे हैं, ऑटो रिक्शा 1.5 मीटर का होता ही है तो क्या लंबाई ले हैं, है ना, तो उसकी लंबाई को नगण्य मान रहे हैं। ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। मैंने बोला कि दो केस क्यों होगा, एक ही दिशा में हो सकते हैं या विपरीत दिशा में हो सकते हैं, है ना। तो अब ट्रेन अगर मान लो इसको क्रॉस कर रही है तो ट्रेन का पहले इंजन क्रॉस करेगा, डब्बा और गार्ड का डब्बा, कितना लेंथ क्रॉस होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। इसके तो नगण्य मान रहे हैं लेंथ को। इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, सापेक्ष चाल गुना समय। सापेक्ष चाल गुना समय। अब सापेक्ष चाल में दो केस हो सकता है, एक ही दिशा में है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, विपरीत दिशा में तो सम ऑफ स्पीड। दो केस इसीलिए है। अच्छा एक चीज और, कार भी क्रॉस कर सकती है ट्रेन को। अगर ये ट्रेन है, इसकी कुछ लंबाई है और कार पीछे से आई, उसकी स्पीड ट्रेन से ज्यादा है, तो कार इधर से आके आगे निकल जाएगी, तो कार भी कितना लेंथ क्रॉस की, ट्रेन का ही लेंथ क्रॉस की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, विपरीत से भी आएगी तो क्या क्रॉस करेगी, ट्रेन का ही लेंथ क्रॉस करेगी, ये ध्यान रखना। अब है पांचवा और छठा केस। पांचवा और छठा एक ही साथ। अब मान लो एक मालगाड़ी है, उसकी भी कुछ स्पीड होगी, और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है। तो ऐसा है, मालगाड़ी का स्पीड जनरली कम होता है, इसका ज्यादा होता है। अब यहां भी दो केस, दोनों एक ही दिशा में जा सकते हैं या विपरीत दिशा में। अब देखो, ये ट्रेन अगर इससे फास्ट है मालगाड़ी से, तो अगर एक ही दिशा में मान लो है, ये इंजन पहले इस पूरे लेंथ को क्रॉस करेगी, फिर आगे निकलेगी, फिर इसका डब्बा आगे निकलेगा, फिर गार्ड का डब्बा। तो बेसिकली इसका पूरा लेंथ क्रॉस की और अपना भी लेंथ क्रॉस की, उल्टा भी आएगी तो पहले इसके लेंथ को क्रॉस करेगी, इंजन गार्ड का डब्बा। दोनों ही केस में दोनों लेंथ क्रॉस होगा, मालगाड़ी का भी और उसका अपना भी। तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब मालगाड़ी को हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, उस वस्तु की लंबाई, और यहां क्या लिखोगे, सापेक्ष चाल गुना समय। समझ गए? कुल मिला के यही 6 केस है। इस अब तुम्हें क्वेश्चन देख के पता करना होगा कि कौन सा केस है, और उसी हिसाब से उसको करना पड़ेगा। समझ गई? आज बोलोगी तुम? बोलेगी कल बोलूंगी? बोली थी ये, आज ये बोलेगी? हम लोग के बचपन में एक कहानी था, फूल कुमारी हंस परी। पढ़े हो? पढ़े हो? अरे हिंदी के किताब में एक चैप्टर था, दूसरी तीसरी कक्षा या चौथी कक्षा में जब भी था, मैं पढ़ा हूं उसको इसलिए मुझे याद है। हाँ, तुम लोग नहीं पढ़े हो? सिलेबस चेंज नहीं हुआ, किताब बदल गया। फूल कुमारी जब हंस पड़ी, हमको याद है वो चैप्टर। ठीक है। हाँ, पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? हाँ, ये पढ़ा है।
चलिए ठीक है, ओके। यस सर, बुक चेंज हो गया है। मुझे शायद नहीं मालूम है। अब चलिए ठीक है, तुम लोग को याद है कि मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 5/18 से गुना करके। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5। यहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत पड़ेगा। चलो बनाओ। बना लिए? क्या आंसर है? कितने लोग का ए आंसर है? ए, बी, सी, डी डेल्टा? सी इज द राइट आंसर। एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक पेड़ से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये गुजर जा रही है। पहला ही केस है ये, पहला ही केस है। तो ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? 36। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें क्योंकि टाइम सेकंड में है। इंटू 18। 18। अच्छा 15 है, तो ये 15 है, तो 18 से काटो इसको दो। 2 गुना 5 गुना 15, 150 मीटर। क्यों मीटर? क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर चुके हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी? 150 मीटर। ठीक है। चलो इसको बनाओ।
पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किस केस में है ये, और फिर बनाओ। जिससे पूछूं तभी जवाब देना। चलिए बना लिए। कितने लोग का ए आंसर है? ए, बी, सी, डी डेल्टा। काफी लोगों का आंसर है डी डेल्टा। फिर से हाथ उठाना। बोलोगी तुम? हाँ, बोलोगी? वेरी गुड। खड़े हो जाओ। गुड। पहले मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी मतलब स्लो में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो मान लो ये धीमी वाली है, इसमें ये आदमी बैठा हुआ है। इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तेज वाली स्पीड वाली आई और इस आदमी को क्रॉस करके निकल गई। ठीक है, अब बताओ ये कौन से केस का है? थर्ड फोर्थ का है। हाँ, कैसे पता चला? कैसे पता चला कि थर्ड या फोर्थ केस में है? इसको बोलने दो, तुमको ही मौका देंगे, घबराओ मत। प्रॉम्प्ट कर रही है इसको। अरे खुद ही बोल सकती है, क्यों नहीं बोल सकती है? सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? मैं बार बार कह चुका हूं, कितनी बार बताऊं? एक दो क्वेश्चन आएंगे, तीन आ जाएंगे तो खुश रहना। अब जितने चैप्टर हैं अंतिम को छोड़ के, एक दो तीन या नगण्य, बस यही ध्यान रखना। एक दो तीन या नगण्य, नहीं भी आ सकता। तो ये दूसरी वाली जो ये जो वस्तु है ट्रेन, इसकी तो लंबाई है। तीसरी चौथी में है कि एक ट्रेन एक वस्तु, गतिशील वस्तु को क्रॉस करी है जिसकी लंबाई नगण्य है। तो वो वस्तु कौन सी है जिसकी लंबाई नगण्य है? ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है, न कि इस ट्रेन को। संयोग से ये आदमी इसी में बैठा हुआ है, तो इसकी स्पीड वही है जो इस ट्रेन की स्पीड है। इसीलिए ये ट्रेन एक गतिशील वस्तु जिसकी लंबाई नगण्य है इसके रिस्पेक्ट में। इसीलिए तीसरा चौथा केस। हाँ बताओ क्या ये फास्ट ट्रेन है, ये वाला क्या है? फास्ट ट्रेन है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करें अब? सापेक्ष चाल में माइनस करेंगे। वेरी गुड। बाएं क्या लिखे? लेंथ ऑफ कौन सा ट्रेन?
लेंथ फास्ट वाला कि स्लो वाला? हाँ, लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन, क्योंकि फास्ट ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है। इक्वल टू सापेक्ष चाल, ठीक बोली तुम, डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें? 5/18। और समय दे रखा है इसमें 36 सेकेंड, यही की हो। ठीक है, तो ये हुआ 20 गुना, ये तो कट ही गया, 10, मतलब 200 मीटर। यही लंबाई है फास्ट ट्रेन की। बोल तो ली तुम, बैठो। हाँ, घबरा क्यों रही हो? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हटाएं इसको। कोई डाउट है किसी को? एनीवन? एक ही दिशा में जा रही है सर। हाँ, जा ही रही है, कहाँ हम बोले विपरीत दिशा में है। कोई डाउट नहीं है, हट जाएं। अच्छा ठीक है। अब जब मंडे को आएंगे तो लगता है एसी वैसी लग जाएगा ना। तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस एसी लगवाने के लिए कितना, मैं क्या बोलते, प्रयत्नशील हूँ। इन लोगों को नहीं पता है कि मैं किस स्तर तक कब बोल चुका हूं मैं। तो इसको लोग समझता है कि सर भी ऐसे ही आया, सर दबाव बनाए हुए हैं कि बल लग जाए, इसीलिए इतना तेजी से काम हो रहा है। तो ये तो 2 महीने की योजना होती, बट ये 2-4 दिन की योजना हो गई। ये लग जाएगा मुझे लगता है 1-2 दिन में, ना जी? हाँ, मालूम है मुझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे हिंदी पीडीएफ के लिए बोल दिया हूं, फिर से रिमाइंड करा दूंगा। ऑनलाइन इनको लगता है कि मैं भूल गया, मैं भूला कुछ नहीं, इमीडिएट में बोल देता हूं। बनाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा बुद्धि लगाइए और थोड़ा गति में बनाओ, क्योंकि मेरे पास समय अब कम है। एसी मत लगवाना सर, क्योंकि स्टूडेंट का लाइफ तपस्वी जैसा होता है। वो तो दिख ही रहा है मुझे, तपस्वी लोग हैं। इंस्टाग्राम देखते हैं, रील देखते हैं, तपस्वी हैं। लिख रहा है एसी मत लगवाना। अरे फास्ट ट्रेन क्रॉस क्रॉस करेगी ना स्लो ट्रेन को, तो स्लो ट्रेन तो पीछे ही छूट जाएगी। अच्छा,
चलो बना लिए, बनाए या बना ही रहे हो? चलिए स्टॉप। कितने लोगों का आंसर ए है? ए, बी, सी, डी डेल्टा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देखो इसमें कुछ एक ही लाइन का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 7 सेकंड का समय लगाता है। एक खंबा, और इस ये रेलगाड़ी 7 सेकंड में क्रॉस कर जाती है इस पोल को। फिर है, जबकि 378 मीटर लंबी एक स्थिर रेलगाड़ी को पार करने में उसे 25 सेकंड का समय लगता है। एक रेलगाड़ी है जो विरामावस्था में, कितनी लंबाई है उसकी? 378 मीटर। उसको वो रेलगाड़ी जो गतिशील है क्रॉस कर जा रही है कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो बोलता है ये जो रेलगाड़ी चल रही है ये वाली, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। यही क्वेश्चन है। आप सीधा देखो, जो गतिशील ट्रेन है ना उसका लंबाई पता है ना स्पीड पता है, दोनों ही। एक तरीका है कि लंबाई मान के कर लो, x मीटर की लंबाई है, स्पीड आ गया x/7, यूज करके बना सकते हो। यहाँ पे 378 प्लस एक्स इक्वल टू x/7 इंटू 25 बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोला? x मीटर लंबाई मानिए, ये पोल को क्रॉस करे तो x इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 7। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया? x/7 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे लगाओगे 378 प्लस एक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन x/7 इंटू 25। एक्स निकल गया, बन गया। ये लंबा तरीका है। छोटा तरीका देखो, थोड़ा सोचो। ये ट्रेन 7 सेकंड में कौन सी लंबाई क्रॉस करेगी? अपनी लंबाई। ये ट्रेन 25 सेकंड में कौन सी लंबाई क्रॉस करेगी? अपनी और इसकी। अपनी तो 7 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 18 सेकंड किसके लिए है? 378 मीटर के लिए। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया? 378 डिस्टेंस बटे 18 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, तो 18/5 मल्टीप्लाई करो किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। 18 से 18 कटेगा और 5 से इसको डिवाइड करो तो 75.6 किलोमीटर पर आवर आए। ये आंसर है। फिर से बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। मैंने बोला जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है तो किसकी लंबाई क्रॉस कर रही है? अपनी। कितने समय में? और यही ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, मतलब इसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई 25 सेकंड में। तो 25 सेकंड में 7 सेकंड तो अपनी लंबाई क्रॉस करने के लिए उसका है, तो 18 सेकंड किसके लिए है? 378। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 378/18 मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया। समझ गए? तो क्या आंसर है? 75.6। समझे? मैं लंबा मेथड भी बता दिया हूं, ये छोटा मेथड है। अभी तो बताया कि वो भी कर सकते हो। लंबाई मान लो x मीटर, तो ट्रेन का स्पीड x/7 हो गया। लगा दो यहाँ पे 378 प्लस एक्स इक्वल टू x/7 इंटू 25। एक्स निकालिए, x/7 निकालिए, इंटू 18/5 कीजिए, बड़ा हो जाएगा। छोटा कर दिया मैंने। कोई डाउट है इसमें? एनीवन? कोई डाउट है? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब एक दो होमवर्क है। होमवर्क होमवर्क आज जल्दी छोड़ रहे हैं। मेरी ट्रेन है 4:30 पे, नहीं पकड़ पाया तो बनारस जाके प्लेन पकड़ना पड़ेगा।
बट मुझे जाना ही पड़ेगा आज। तो मैं ट्रेन पकड़ना 4:30। रुकती है 2 मिनट। रुकती है वो 2 मिनट। हाँ, 4:30 पे। हैं? अभी तो आज तुम लेट आई हो ना। सब बता चुका हूँ। मेरी क्लास मंडे से है। कल कोई क्लास होगी तो मैसेज आएगा। नहीं तो मेरा रिवाइज कर लेना, पढ़ लिख के रहना सारा। ये और है, और है। अभी तक लिए नहीं क्या? अरे जल्दी करो, मेरा ट्रेन छुड़वा होगी। एक और है। हम्म। नहीं नहीं। बस आज के लिए इतना ही।